हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग एक नया न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। ठीक है, देखिए कि हुआ क्या है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उसने अप्रूव कर दिया है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का। ठीक है, और इसमें जो एलोकेशन होगा वो जो इस प्रोजेक्ट का पूरा कॉस्ट रखा गया है, ये इस अम्ब्रेला प्रोजेक्ट का वो नियर अबाउट रखा गया है 100 लाख करोड़। तो ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है और काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, देखिए अब ये जो है ये बेसिकली कोई नया स्कीम नहीं है। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग स्कीम्स जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है उनको एक तरह से सिंक्रनाइज करने का जो है एक अम्ब्रेला प्लान है। ठीक है, अब अर्लियर दिस मंथ जो यानी इस मंथ में पहले जो है हमारे पीएम ने अनाउंस किया था जो पीएम गति शक्ति जो प्रोजेक्ट है, इसमें है क्या कि इसमें जो ऑलरेडी जो हमारे मतलब ऑनगोइंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रेलवे कंस्ट्रक्शन हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, एविएशन से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उन सबको क्या करना है, सिंक्रनाइज करना है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 21st सेंचुरी में जो है वो कहा जाता है कि ये 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया, और इंडिया को अगर अपना फुल ग्रोथ पोटेंशियल अचीव करना है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स आते हैं, ठीक है, जैसे उसमें आपका लास्ट माइल कनेक्टिविटी हुआ या आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स नहीं है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो अब इंडिया जो है वो जो है उसके लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर इंडिया को $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, अगर एक इंडस्ट्रियल पावर बनना है, तो उसके लिए ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रोग्राम का, इस अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंदर जो है टारगेट आउटकम्स क्या रखा गया उसको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहे हैं उनका ऑप्टिमाइजेशन होता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि उनसे मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो अचीव किया जाए। ठीक है, हो सकता है कि उसमें उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। ठीक है, या उसको जो है जैसे कि बहुत जगह क्या होता है कि आपका बहुत सारा जो प्रोजेक्ट्स होता है, ठीक है, उसको बहुत उसका फ्यूचरिस्टिक पोटेंशियल्स को देख के बिना जो है उसको उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वैसा प्रोजेक्ट्स को जो है अब जो है इस अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंदर ऑप्टिमाइजेशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट्स चलेंगे, होता क्या था कि देखिए बहुत सारा प्रोजेक्ट्स जो है सारे, जैसे रोड का NHAI देखती है, ठीक है, फिर आपका सिविल एविएशन का जो है वो जो आपका सिविल एविएशन डिपार्टमेंट देखता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका मॉनिटरिंग या जो कह सकते हैं आपकी जो कंट्रोलिंग या इवैल्यूएशन जो होता है वो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो इसको क्या करना है, इसको भी सिंक्रनाइज करना है कि आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका जो है एक रेगुलर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होते रहे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्हांस कोऑर्डिनेशन अमंग मिनिस्ट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए होता क्या था, आप रोड प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो आपको क्या होता था कि आपको रेलवे से जो है वो क्लियरेंस लेना पड़ता था। ठीक है, या रेलवे का कोई प्रोजेक्ट था तो रोड डिपार्टमेंट से लेना पड़ता था। तो इसके वजह से क्या होता था कि सारे मिनिस्ट्रीज, सारे डिपार्टमेंट जो है वो साइलोज में काम करते थे। ठीक है, तो साइलोज में काम करने से अब नहीं चलेगा। ठीक है, होगा क्यों, क्योंकि जैसे अगर एक हम रोड बना रहे हैं, आगे पता चला कि रेलवे लाइन है, अब रेलवे से हम जो है क्लियरेंस ले रहे हैं, उसकी वजह से मेरा रोड का प्रोजेक्ट जो है वो अटक जाता था। तो इस तरह के बॉटलनेक्स को हटाने के लिए अब कोऑर्डिनेशन जो है वो लाया जाएगा बिटवीन मिनिस्ट्रीज एट द टॉप लेवल। ठीक है, अब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, बिकॉज हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसका जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं किया जाता था। इवन हमारे यहाँ जो टाउन प्लानिंग होता है वो भी आप देखते हैं कि वो जो है अनऑर्गेनाइज डेवलपमेंट होता है हर चीज़ का। ठीक है, तो उसको भी अब क्या करना है कि पहले पूरा प्लान कर लिया जाएगा कि यहाँ से यहाँ ऐसे रोड्स रहेंगे या ऐसे ऐसे पोर्ट्स रहेंगे या ऐसे ऐसे जो है आपका एविएशंस रहेगा यहाँ पर, तो उस तरह को पहले ही प्लान कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रायोरिटाइजेशन बेस्ड ऑन सेक्टोरल नीड्स, जो जिस भी सेक्टर का जैसा नीड है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर का कुछ नीड है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर का कुछ नीड है, टेक्सटाइल सेक्टर का कुछ नीड है, तो उसके बेस्ड मतलब उसके जो नीड के अनुसार जो है हम लोग को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और सिंक्रोनाइज इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर होगा क्या कि इसके अंदर जो मतलब जो क्या कह सकते हैं, इसका जो हायरार्की है, इसमें जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ होगा वो कैसे होगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, कैबिनेट कमेटी जो है अभी इन्होंने अप्रूव कर दिया है NMP को। ठीक है, इसमें जो है NMP जो नेशनल आपका जो मास्टर प्लान होगा इसको मॉनिटर किया जाएगा बेसिकली 3 लेवल पे। ठीक है, पहला लेवल जो आपका टॉप लेवल पे होगा वो है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, जिसको EGOS कहेंगे। उसके बाद आएगा नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, जिसको NPG
कहते हैं और टेक्निकल सपोर्ट यूनिट जिसको TSU कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें देखिए कैसे कंपोनेंट्स होता है। जैसे PM जो जैसे ये जो आपका टॉप पर जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज है, EGOS जिसको कहते हैं, इसको हेड सारे मिनिस्ट्रीज के यहाँ पर जो है सेक्रेटरीज रहेंगे और इसको हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी एट द टॉप। ठीक है, ये जो है सबसे आप कह सकते हैं जो इट विल बी द नोडल बॉडी। अब उसके बाद क्या है आपका जो मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप जिसको NPG कहेंगे, इसको जो है ये जो है बेसिकली जो इसके मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, नेटवर्क प्लानिंग डिवीजन जो हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के होते हैं वहाँ पर से जो है इसके मेंबर्स लिए जाएंगे। ठीक है, ये जो है ये सेकंड लेवल हुआ जिसको हम लोग कहेंगे नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG। ठीक है, और इसके जो है आप कह सकते हैं इसको असिस्ट करने के लिए एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट बनाया गया है जिसको लोकेट किया जाएगा कहाँ पर बताइए, लॉजिस्टिक डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है एग्जाम में कि बताइए जो टेक्निकल सपोर्ट यूनिट जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, तो ये आएगा अंडर द लॉजिस्टिक डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब देखिए इसमें जो टारगेट्स लिए गए हैं जो बहुत ही एम्बिशियस टारगेट्स हैं, यहाँ पर देखिए जैसे 1.5 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ करना है कार्गो हैंडलिंग बाय रेलवेज। ठीक है, अभी देखिए करंटली जो ये जो रेंज माना जाता है 1050 मिलियन टन्स जो है 2014-15 में है, तो इसको इंक्रीज़ करके कितना करना है 1600 मिलियन टन जो है आपका 24-25 तक। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है पावर ट्रांसमिशन, ये सब सारे पार्ट जो है पार्ट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स है। ठीक है, इसको भी 1.5 टाइम्स इंक्रीज़ करना है और इसको बनाना है आप देख सकते हैं 4,54,200 सर्किट किलोमीटर्स बाय 2024-25। ठीक है, सेम गोज विथ आपका जो नेशनल हाईवेज है उनको भी इंक्रीज़ करके जो है वो 2 लाख रूट किलोमीटर्स बनाना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए अब ये सब तो हुआ जो आपके लॉजिस्टिक्स पार्ट हुआ, उसके बाद क्या है कि जो क्लस्टर भी डेवलप करना है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का, उसमें एक इंडस्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर देखिए क्या है 197 मेगा फूड पार्क्स एंड एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर्स को डेवलप करना है, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करना है। ठीक है, और वैल्यू चेन डेवलपमेंट भी करना है एग्रीकल्चर फूड्स का। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है 6 टाइम्स इंक्रीज़ करना है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का, जो कि अब ये अगर आप कहें जो 35.5 गीगावाट जो था 2014-15 में, उसको करना है 2025 गीगावाट बाय 24-25। ठीक है, तो एक तरह से ये जो है ओवरऑल बहुत एम्बिशियस प्लान है और ये एक अम्ब्रेला प्लान है। इसके अंदर डिफरेंट टारगेट्स रखे गए हैं और इसमें बेसिकली इस प्रोग्राम को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इस तरह समझे कि सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो डिफरेंट साइलोज में चल रहे थे, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अंदर चल रहे थे, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, एक तो उनका ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पा रहा था, ऑप्टिमाइजेशन मतलब उनका फुल यूसेज नहीं हो पा रहा था। ठीक है, दूसरा क्या था कि मल्टी मॉडल जो नेटवर्क क्रिएट किया जा रहा है, मल्टी मॉडल मतलब क्या होता है कि जैसे आपको एक डिस्टेंस कवर करना है तो कुछ पार्ट आप रोड से चलेंगे, कुछ पार्ट आप एविएशन को यूज़ करेंगे, कुछ पार्ट आप जो है आप सी रोड को यूज़ करेंगे या फिर आपका इनलैंड वाटरवेज को यूज़ करेंगे, तो उसका एक परफेक्ट मिक्स क्रिएट होगा, तभी आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, जब आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट डिक्रीज़ करता है तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है या आप जो भी इंडस्ट्री में जो भी सामान बनाते हैं वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव बन जाता है, क्योंकि आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ करता है। और जैसे हमारा जो एक्सपोर्ट भी होता है वो भी जानते हैं आप, इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो इनकॉम्पिटिटिव इसलिए हो जाता है कि इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो महंगा है भी। तो ये अम्ब्रेला प्रोग्राम का ये एम है कि ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट को जो है वो डिक्रीज़ करना है और ओवरऑल जो है सेक्टर्स को जो जितने भी डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनका जो है वो ग्रोथ प्रमोट करना है। ठीक है, तो ये जो था एक छोटा सा प्रोग्राम था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं किसी ऐसे ही न्यूज़ आर्टिकल में, तब तक थैंक यू।